नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आदेश हम आपके लिए लाया हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मुहावरा एवं लोकोक्ति। आज आपके लिए लाया हूँ 40 महत्वपूर्ण मुहावरा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो इसी के साथ हम आज का पहला मुहावरा स्टार्ट करते हैं। सावन हरो न भादव सूखे, मतलब सदा एक समान रहना। जैसे कोई व्यक्ति न ज़्यादा खुश रहता हो न ज़्यादा गम में रहता हो, वह सदा एक समान रहता हो, तो वहाँ पे सावन हरे न भादव सूखे। क्वेश्चन नंबर 2, लश्कर में ऊट बदनाम, दोष किसी का पर नाम किसी और का। जैसे कोई व्यक्ति गलती करता हो लेकिन नाम दूसरे का लग जाता है। जैसे बचपन में क्या होता था कि क्लास में हम लोग जब पढ़ाई करते थे, कोई लड़का गलती करता था, नाम किसी और का लग जाता था, वो पीट जाता था, तो उसी को कह सकते हैं लश्कर में ऊट बदनाम। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद, मतलब धर्म संकट की स्थिति। जैसे हम कह सकते हैं ऐसी कोई बात हो, जैसे हम अपने ससुर से या फिर किसी ऐसा व्यक्ति हो जिससे हम कह नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते, लेकिन मजबूरी में बताना पड़े, तो वहाँ पे कुछ जगह फोड़ा और धर्म संकट की स्थिति एक ही बात हो जाएगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शोक करना, मतलब सिर पीटना। जैसे कोई दुर्घटना घट जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो आदमी दुखी होता है और सिर पीटता है, तो उसी को शोक करना या सिर पीटना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पा जाते हैं विहंगम दृष्टि। इसका अर्थ होता है सरसरी नज़र। उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं, जैसे कोई लड़का होता है, वह किसी बुक को पढ़ता है तो एक ही दृष्टि में पढ़ के याद कर लेता है, और कुछ लोग होते हैं और उसको देखते ही रहते हैं, याद नहीं होता है, तो उसको सरसरी नज़र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं काटो तो खून नहीं, मतलब भय के कारण स्तब्ध हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति अचानक एकदम डर जाए, तो वहाँ पे कह सकते हैं काटो तो खून नहीं। जैसे लगता है कि उसका खून ही दौड़ना बंद कर दिया है, तो वहाँ पे वह व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक आंख न भाना। इसका अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना, मतलब एकदम अच्छा ना लगे। जैसे कोई व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं, तो उसे कह सकते हैं एक आंख न भाना, मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं उंगली उठाना, मतलब दोष की ओर संकेत करना। दोष की ओर संकेत करने का मतलब किसी व्यक्ति के दोषों को बार बार बताना या फिर गिनाना ही उंगली उठाना हो जाता है, या फिर किसी के विरुद्ध खड़ा होना उंगली उठाना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मुंह की खाना, मतलब हार जाना। जैसे किसी दोस्त से हम बाजी लगाते हैं और फुल कॉन्फिडेंस में हो कि हम जीत जाएंगे, लेकिन हम हार जाते हैं, तो वहाँ पे मुंह की खाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डब्बो शंख। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डपो शंख, मतलब बेसिर की बातें करना। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैंने एक अंडे को उड़ते हुए देखा, मैंने एक लंगड़े को दौड़ते हुए देखा जिसके दोनों पैर नहीं है, तो ये सब जो होता है बिना सिर पैर की बात करना, मतलब जो हो नहीं सकता उसी को कहना, उसे ही डपोर संघ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पाया जाता है बैल न कूदे कूदे तंगी, मतलब इसका मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस। जैसे कोई व्यक्ति हो या फिर जैसे मान लीजिए गांव में ही आप लोग देखते हैं छोटा कुत्ते का बच्चा हो, कोई आदमी लेके घूमता हो, और वो बड़े कुत्ते को देखता है तो भी भौंकने लगता है, क्योंकि वो अपने मालिक के साथ है, तो उसे ही कह सकते हैं बैल ने कूदे कूदे तंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जबान पर लगाम न होना। जबान पर लगाम न होना मतलब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति एकदम स्पष्ट स्पष्ट रूप से सामने जो भी उस किसी की गलती हो या फिर कुछ भी हो वो तुरंत कह देता है, मुंह पे मतलब कमी निकालना, वो स्पष्टवादी कह सकते हैं। उसी को कहते हैं जबान पे लगाम ना होना, मतलब किसी भी बात को कह देना। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में है क्वेश्चन नंबर 13 में है आँख का पानी ढल जाना, मतलब निर्लज हो जाना, मतलब
बेशरम हो जाना, जैसे किसी कार्य को करने के लिए आपके पापा मम्मी मना करें लेकिन आप उस कार्य को बार बार करें, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि वो लड़का एकदम निर्लज हो गया या आग का पानी ढल गया है, आग का पानी ढल गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, थाली का बैगन होना। थाली का बैगन मतलब इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का सिद्धांत ही ना हो कि वह क्या करना चाहता है, कभी ये करता है कभी वो करता है, तो वहाँ पे सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है, तो उसको थाली का बैगन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है तलवार की धार पर चलना। इसका अर्थ मतलब कठिन कार्य करना, जैसे आपको शब्द से ही पता चल जाता है किसी तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य, तो किसी कठिन कार्य को करना ही तलवार की धार पर चलना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर कहता है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मर जाते। इसका अर्थ होता है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं कर जाते, जैसे चूहे का चमड़ा जानते ही हैं आप कितना निकलेगा, और उससे नगाड़ा देखेंगे आप लोग कितना बड़ा आता है, तो उससे नगाड़ा नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक लोग को भोजन बनाने के लिए सामग्री हो लेकिन वहाँ पे 10,000 5,000 व्यक्ति आ जाएं, तो वहाँ पे सीमित साधन से हम लोग बहुत लोगों का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लग जाना मतलब अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अपात्र को बड़ी सफलता मिलना मतलब जैसे आप कई दोस्तों का ग्रुप हो, 20-25 लोग का, उसमें से सब पढ़ने वाला हो, एक व्यक्ति ऐसा हो जो ना पढ़ता लिखता हो ना उसे किसी पढ़ाई के क्षेत्र में किसी से मतलब हो, लेकिन जब नौकरी मिलती है तो उस व्यक्ति को सबसे अच्छी नौकरी मिलती है, जो पढ़ाई या फिर उसे मतलब नहीं रखता है और बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, तो इसी कहते हैं अपात्र को बड़ी सफलता मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 लोग से मथुरा नारी। 18 नंबर क्वेश्चन है, 3 लोग से मथुरा नारी मतलब सबसे निराला, जो मतलब सबसे अच्छा हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो घर होता है वो सबसे निराला होता है, क्योंकि हम लोग दुनिया में कहीं भी घूम ले 2-4 दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जो घर होता है अपना वही सबसे अच्छा होता है और सबसे निराला, वो अपने स्वर्ग के समान होता है। तो इसे ही कह सकते हैं 3 लोग से मथुरा नारी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कट जाना मतलब आंखें चुराना। जैसे कोई पुराना आपका दोस्त हो और आपसे उससे अनबन हो गई हो और आप जा रहे हो, वो सामने से आ रहे हो, तो आप या तो आप कट जाते हैं किसी रास्ते दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, या तो वो कट जाता है, तो उसी को कहते हैं आंखें चुराना या कट जाना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 8 कनौजिया 9 चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति होना। आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि 8 लोग हैं और 9 चूल्हे हैं, तो मतलब कि चूल्हे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब अलग होने की स्थिति हो गई है। और क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जूते चाटना मतलब खुशामद करना। किसी व्यक्ति से अपना काम निकलवाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना या फिर जूते चाटना ही खुशामद करना होता है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गंगा नहाना मतलब कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना। कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाए, जैसे हम लोग किसी कार्य को बहुत मेहनत पुरुष करते हैं और उसमें दिन रात लगे रहते हैं और वह कार्य पूरा होने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, और उसी को हम कह सकते हैं गंगा नहाना या कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आँख लगना या नींद आना। सीधे सीधे शब्दों में लिखा है कि आँख लगना मतलब नींद आना, जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते देखते हैं कभी कभी सो जाते हैं, तो उसी को आँख लगना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है नीम हकीम खतरे की जान मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, जैसे किसी विषय के बारे में हम लोग को जानकारी पूरी नहीं होती है फिर भी हम लोग वह काम करते हैं और उसमें हमेशा डर बना रहता है क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पे नीम हकीम खतरे की जान। जैसे कोई डॉक्टर ही है, वो बहुत पढ़ा लिखा ना हो लेकिन आपका ऑपरेशन करे तो वहाँ पे जानते ही आप लोग क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। जाहिर सी बात है वो पढ़ा लिखा नहीं है, कम जानकारी है, तो कुछ भी कर सकता है।
तो इसी के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका अर्थ है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। जैसे कोई व्यक्ति है, जब काम करता है तो उसको दुख होता है, खुशी मिलती है, कभी सफल होता है कभी असफल होता है, तो वह उसको ही पता चलता है। जो व्यक्ति नहीं करता तो वो तो बस यही जानता है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मतलब इसका अर्थ हो सकता है कि जब तक किसी कार्य को आप खुद नहीं करोगे तब तक उस कार्य के बारे में या फिर उसके खुशी या तकलीफ के बारे में आपको नहीं पता चलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, कलेजा पसीज जाना मतलब द्रवित हो जाना। जैसे आजकल ठंड का मौसम है और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, कोई भिखारी आपके सामने आ जाए और वो फटा कपड़ा पहना रहे और कहे कुछ खाना दे दे, 4 दिन से खाए नहीं है, तो आपको उसे देख कर दिल या कलेजा पसीज जाता है, तो वहाँ पे द्रवित हो जाता है, तो वही पे कह सकते हैं कलेजा पसीज जाना। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंखें उठाकर भी नहीं देखा मतलब ध्यान तक नहीं देखा। जैसे किसी पार्टी में हम लोग जाते हैं और वहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार मिल जाए और वो आपको ध्यान तक न दे, मतलब आपको इग्नोर करे या फिर ध्यान न दे कि आप हैं कि नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं पड़ता, तो वहाँ पे आंख उठाकर भी नहीं देखा या फिर ध्यान तक न देना कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण का होना। यथा नाम तथा गुण का अर्थ है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राजा है और वह बहुत दयालु है और वह सबकी सहायता करता है, तो उसको हम कह सकते हैं जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका गुण है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाक रगड़ना या विनती करना। विनती करना मतलब किसी काम के लिए या फिर कोई गलती हो गई है किसी से, आप बहुत ज़्यादा विनती कर रहे हैं, मतलब हद से ज़्यादा विनती कर रहे हैं, तो वहाँ पे नाक रगड़ना या विनती करना हो जाता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है या फिर हेलमेट नहीं लगाए हैं और आपको पुलिस पकड़ लेती है और डायरेक्ट कहती है वो 5,000 का चालान काट देगी, तो आप उससे बहुत ज़्यादा विनती करते हैं कि नहीं सर आगे से गलती नहीं होगी, तो वो फिर भी नहीं मानता, लेकिन आप बहुत ज़्यादा विनती करते हैं, तो वहाँ पर नाक रगड़ना या विनती करना हो जाता है। तो इसके साथ हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मक्खी मारना या खाली बैठना। इसका अर्थ होता है खाली बैठना। जैसे कोई व्यक्ति एकदम खाली बैठा हो तो उसे ही मक्खी मारना कहते हैं, कि घर में क्या कर रहे हो, बैठे हो खाली मक्खी मार रहे हो। क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठा आश्वासन देना। जैसे कोई दोस्त आपका है, वो बोलता है भाई तू ये कर मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, या फिर कोई व्यक्ति मरने वाला है लेकिन कोई कहता है नहीं यार वो तो कल दौड़ेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, मतलब सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे सपने दिखाना, आश्वासन देना, उसी को सब्ज बाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, हक्का बक्का। हक्का बक्का मतलब अचरज में पड़ जाना, अचरज मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं, अचानक से वो काम बिगड़ जाए, तो आप अचरज में पड़ जाते हैं, यार ये कैसे हो गया। आप बहुत मेहनत से कर रहे थे और अचानक से ख़राब हो गया है, अब दिन भर की आपकी मेहनत ख़राब हो जाए तो आप अचरज में पड़ जाते हैं, यार कैसे करें कैसे हुआ। उसी को हक्का बक्का ना, या फिर आप रास्ते में जा रहे हैं अचानक से आपके सामने भूत आ गया, तो आप अचरज में पड़ जाएंगे, ये क्या हो गया मेरे सामने। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अटखेलियाँ सूझना मतलब दिल लगी करना। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आजकल के बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा दिल लगी में ध्यान दे रहे हैं। हर बच्चा इतना ज़्यादा आगे निकल रहा है इसमें कि माँ बाप को कुछ नहीं समझता है। तो अटखेलियाँ सूझना मतलब दिल लगी करना। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपे में नहीं रहना मतलब अपनी सुध खो देना। अपनी सुध खो देना, जैसे आप लोग पेपर देने गए और एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपसे कम नंबर किसी ने धोखाधड़ी करके आपका सीट ले लिया हो, तो आप इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि आप अपनी दिमागी संतुलन खो बैठते हैं,
या फिर एकदम क्रोधित होकर अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते, तो वहाँ पे आपे में नहीं रहना का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 मतलब औधी खोपड़ी, मतलब निपट मूर्ख, मतलब एकदम मूर्ख, जिसे कुछ भी समझाओ, जिसे कुछ भी मना करो या फिर कुछ भी कहो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वहाँ पे हो जाएगा औधी खोपड़ी। क्वेश्चन नंबर 37 के साथ हम लोग आगे चलते हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब धनी परंतु मूर्ख। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत धनी हो लेकिन एकदम मूर्ख हो, उसे खुद नहीं पता कि वो धन का प्रयोग क्या करे, किस कहाँ पे प्रयोग करे क्या नहीं करे, सही से खाता पीता या फिर कुछ भी ना करता हो, एकदम मूर्ख हो, उसको खुद ना पता हो कि उसके पास कितना धन है, तो वहाँ पे आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। गागर में सागर भरना, मतलब विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, बहुत बड़ी बात को छोटी बातों में समझाना, उसी को गागर में सागर भरना कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है चोर के पैर नहीं होते, मतलब दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। जैसे चोर कितना भी शातिद हो, कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन वह चोरी करते समय कुछ न कुछ ऐसा क्लू छोड़ देता है जिससे वह फंस जाता है, तो इसी के कहते हैं चोर के पैर नहीं होते, या फिर दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। तो इसी के साथ हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन हम लोग का है, पेट भरे मन मोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। जैसे कहते हैं ना, मोदक से कभी पेट नहीं भर सकता, वो इतना अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार जब तक आप किसी कार्य को करेंगे नहीं, बस खाली सोचेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा या फिर नौकरी लग जाएगी, जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, तो बताइए कैसे नौकरी लग जाएगी। तो उसी ये कह सकते हैं पेट भरे मन मोदक से का कब। तो इसी के साथ आज का मेरा क्लास ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।